दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के लीडर को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 21 मार्च को अरेस्ट कर लिया और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी स्टेट के सर्विंग सीएम को अरेस्ट किया गया हो। इसके साथ ही दिल्ली के हाई कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट होने से बचाने के लिए प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक ऑनगोइंग दिल्ली लिकर केस के मामले में अरेस्ट किया है। इसी केस को लेकर ईडी ने उन्हें पहले 9 बार सम्मन भेजा था पूछताछ के लिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल वहां नहीं गए, इसीलिए ईडी को उन्हें अरेस्ट करना पड़ा। अब इस अरेस्ट के बाद लोगों के पास काफी सवाल है, जैसे अगर सीएम जेल चले गए तो स्टेट कौन चलाएगा, या फिर क्या जेल के अंदर से कोई सीएम गवर्नमेंट चला सकता है, और आखिर ये दिल्ली लिकर केस है क्या। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में सारे सवालों के जवाब। दिल्ली लिकर केस नवंबर 2021 में अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में दिल्ली सरकार ने शहर में शराब की बिक्री को आधुनिक बनाने के मोटिव से एक नई एक्साइज पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी। हालांकि इसको लेकर लोगों के मिक्स रिव्यू थे। कुछ लोगों ने इसे एक प्रोग्रेसिव अप्रोच बताया, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये फाइनेंशियल और पब्लिक हेल्थ इम्प्लीकेशन के लिए कंसर्न खड़ा करता है। एक साल से भी कम समय के बाद जुलाई 2022 में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को इस पॉलिसी में वायलेंस की रिपोर्ट दी, जिन्होंने सीबीआई से जांच की सिफारिश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के एज ए एक्साइज मिनिस्टर लिए गए मनमाने और एक तरफा फैसलों के कारण राजकोष को 580 करोड़ रुपए से अधिक का फाइनेंशियल लॉस हुआ। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि लाइसेंस फीस में डिस्काउंट और एक्सटेंशन पेनल्टीज माफ करना और कोविड-19 महामारी से हुए डिस्ट्रप्शन से रिलीफ पाने के लिए साउथ ग्रुप के अल्कोहल बिजनेस के ओनर्स और ऑपरेटर से आम आदमी की सरकार और उनके नेताओं के द्वारा 100 करोड़ की रिश्वत ली गई थी, जिसका यूज 2022 की शुरुआत में पंजाब और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव में इन्फ्लुएंस करने के लिए किया गया था, और उसी के कारण आपने पंजाब में सरकार बनाई। इस रिपोर्ट को सीबीआई के पास जाने के बाद 26 फरवरी 2023 को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया गया था। ईडी ने आरोप लगाया कि ये स्कैम थोक शराब कारोबार को निजी संस्थाओं को देने और 6% किकबैक के लिए और 12% मार्जिन तय करने के लिए था। नवंबर 2021 में अपनी पहली प्रोसिक्यूशन कंप्लेन में ईडी ने कहा कि पॉलिसी जानबूझकर लूप होल्स के साथ तैयार की गई थी, जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए बैकडोर कार्टेल फॉर्मेशन को बढ़ावा देती थी। गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल को ईडी ने कुल 9 समन जारी किए थे, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। साउथ ग्रुप क्या है? ईडी के अकॉर्डिंग केजरीवाल एक्साइज पॉलिसी के निर्माण में सीधे तौर से शामिल थे, जिसे साउथ ग्रुप को दिए जाने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। साउथ ग्रुप, जिसे लिकर कार्टेल भी कहा जाता है, साउथ इंडिया के व्यक्तियों का एक ग्रुप जो अल्कोहल बिजनेस ओनर्स या ऑपरेटर्स हैं, जिसके बारे में ईडी का दावा है कि साउथ ग्रुप ने सिक्योर्ड अनइनहिबिटेड एक्सेस, अनड्यू फेवर्स, एस्टैब्लिश होलसेल बिजनेसेस और मल्टीपल रिटेल जोन्स में स्टेक्स एक्वायर किया, जितना की पॉलिसी में जो परमिशन दी गई थी उससे अधिक, और इसके बदले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए रिश्वत दी गई थी। इसी साउथ ग्रुप की एक मेंबर के कविता, जो कि भारत राष्ट्र समिति की लीडर और फॉर्मल तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी है, उन्हें भी ईडी ने 15 मार्च को अरेस्ट किया था। इसके बाद ईडी के इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि के कविता और बाकी साउथ ग्रुप के मेंबर्स ने पॉलिसी में फेवर्स पाने के लिए आम आदमी पार्टी के लीडर्स को 100 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी, और ईडी के अकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी ने इन पैसों का यूज 2022 के गोवा और पंजाब के विधानसभा चुनाव में किया था। तो क्या सीएम जेल के अंदर से गवर्नमेंट चला सकते हैं? हालांकि किसी मुख्यमंत्री के लिए जेल से अपनी गवर्नमेंट इफेक्टिवली चलाना लॉजिकली इम्प्रैक्टिकल हो सकता है, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोकने वाली कोई लीगल बैरियर मौजूद नहीं है। कानून के मुताबिक किसी भी मामले में दोषी पाए जाने पर ही किसी मुख्यमंत्री को अयोग्य ठहराया जा सकता है या उनके पद से हटाया जा सकता है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है। एक मुख्यमंत्री को 2 कंडीशंस में हटाया जा सकता है, या तो विधानसभा में बहुमत का समर्थन खोने से, या उनके नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ एक सक्सेसफुल नो कॉन्फिडेंस मोशन से। कुछ मामलों में मुख्यमंत्रियों ने अपनी गिरफ्तारी से कुछ समय पहले या बाद में इस्तीफा दे दिया है। हम हेमंत सोरेन का एग्जांपल लेते हैं, जिन्होंने इस साल 31 जनवरी को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में उनकी जगह झारखंड के मुक्ति मोर्चा के चंपाई सोरेन ने ले ली। लेकिन अब केजरीवाल इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। आपका इस केस को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।